हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अमीर बने, उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सके। लेकिन 95% लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं और 5% लोग उसे सच बना पाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को अमीर बनाती है, उसे अमीर बनने में और अमीर बनाए रखने में हमेशा मदद करती है? ऐसा कौन सा फार्मूला है जो अमीर लोग को पता है, आपको नहीं पता है? आज हम उसी विषय में बात करेंगे। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि जब वो भी पैसा कमाना शुरू करे तो वो अपनी सारी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने लगे, और यही होता भी है। जैसे ही वो पैसा कमाना शुरू किया तो उसके मन में आता है कि मैं अच्छा सा मोबाइल ले लूं जो मैंने सपना देखा था, मैं अच्छी सी कार ले लूं जिसका मैंने बहुत सपना देखा था, मैं अच्छा सा बंगला बना लूं, घर बना लूं जिसका मैंने बहुत समय से सपना देखा था। और इन्हीं सपनों के चक्कर में वो कुछ ऐसे वैश्विक नियम भूल जाता है जिसका वजह से वो अमीर बनने की बजाय और ज़्यादा गरीब हो जाता है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होने के बजाय बहुत ज़्यादा उधारियाँ उसके ऊपर आ जाती है। तो यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और उधारियों से बचना चाहते हैं तो इन नियमों को फॉलो कीजिए। इस बात को बड़े से बड़े लोग मानते हैं कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा हमेशा बचाइए। यदि आज पैसा बचाओगे तो कल मौज उड़ाओगे, इस बात को हमेशा याद रखना। यदि आप 10 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया बचाइए, 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपया बचाइए, 1000 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया बचाइए। लेकिन इस नियम को कभी छूटने मत दीजिए। कई लोग या तो इस नियम को जानते ही नहीं हैं या फिर जानते भी हैं तो वो कुछ समय तो ऐसा करते हैं लेकिन उसके बाद सेविंग करना छोड़ देते हैं। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बचाए हुए पैसों को सही जगह पर बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात हमेशा याद रखना कि रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन ओवर स्पीड करना गलत बात है। कई लोग ओवर स्पीड करने को रिस्क से रिलेट कर लेते हैं। आप सभी ने जरूर सुना होगा कि जितनी बड़ी चादर है सिर्फ हमें उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप 10,000 रुपया कमा रहे हो तो आपको सबसे पहले 1,000 बचाना चाहिए। अब आपके पास बचे हैं 9,000 रुपये। 9,000 में से कुछ खर्च ऐसे होंगे जो होना ही है, जो तय है कि वो होंगे ही क्योंकि वो आपके वैश्विक नीड्स है। अब उसके बाद कुछ खर्च आप अपनी खुशी के लिए और अपनी परिवार की खुशी के लिए करेंगे और बाकी पैसों को सेफ रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते महीने में 10,000 रुपये हैं लेकिन उनके खर्चे 15 या 20,000 होते हैं। इसे ही कहते हैं चादर से पैर बाहर करना। अब इस बात को उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति की सैलरी है 10,000 रुपये लेकिन उसने 70,000 रुपये का आईफोन खरीद लिया क्योंकि उसका ड्रीम था कि जब मैं कमाना शुरू करूंगा तो मेरे पास आईफोन होना चाहिए। और कई लोग वाकई में ऐसा करते भी हैं। अब मान लिया उसने किस्तों पर आईफोन खरीद भी लिया लेकिन उसकी किस्त आई 5,000 रुपया महीना। अब 10,000 में से 5,000 किस्त में चले गए, अब सिर्फ 5,000 बचे हैं और 5,000 में से भी उसको 1,000 बचाना है। अब उसके पास 4,000 बचे। अब सोच कर देखिए कि उस 4,000 में क्या करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर लोग भी तो लोन लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग समझते ही नहीं है कि अमीर लोग लोन लेते क्यों है। जब उनके पास 1 करोड़ रुपया होता है तब वो 1 लाख का लोन लेते हैं या 2 लाख का लोन लेते हैं और वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। जब उनके पास 10 करोड़ रुपए होते हैं तो 1 करोड़ का लोन लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है मैं इस लोन को अपनी जमा पूंजी से चुका सकता हूँ। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी कमाई से अधिक का लोन ले लूं और उसे कमा कमा कर चुका दूंगा। लेकिन जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। आज आपके पास जॉब है, कल नहीं है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों के घर बिक जाते हैं। कई लोग नई कार लेते हैं, थोड़ी दिन के बाद बैंक वाले उनकी कार उठा ले जाते हैं। सोच कर देखिए कि ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी आय से अधिक ज्यादा खर्च करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले चीज जो आपको समझ आई होगी कि आप जो भी कुछ कमा रहे हैं उसका 10% हिस्सा हमेशा सेव करे, बचाए। दूसरा, यदि आप ओवर स्पीड करते हैं, अपनी चादर से बाहर पैर को लेकर जाते हैं तो उसको रोकिए। जितना पैसा है उसमें गुजारा करना सीखिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचिए। धन्यवाद। जय हिंद।